अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद नियाज़ है और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर प्रिंट आउट किस तरह से लेते हैं और उसके अंदर फिर हम ये देखेंगे कि ग्रिड लाइंस आप जो है प्रिंट आउट के अंदर किस तरह से शो करा सकते हैं और अगर आप ग्रिड लाइंस को हाइड करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से एक्सेल के अंदर ग्रिड लाइंस को हम हाइड कर सकते हैं। तो आइए जी देखते हैं। सबसे पहले प्रिंट आउट के हवाले से इतना मैं बताता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर प्रिंट आउट थोड़ा-सा ट्रिकी है, थोड़ा-सा मुश्किल होता है इसका प्रिंट आउट निकालना। क्योंकि जब हम इसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए फिर उनको एक पेज के ऊपर मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम देखने में आई है वो ये कि जब हम प्रिंट आउट लेते हैं तो ज़्यादातर उसकी जो अलाइनमेंट है पेज के ऊपर वो सही नहीं होती, या आपका जो प्रिंट है वो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा हो जाता है या समटाइम राइट साइड पे ज़्यादा हो जाता है, या टॉप और बॉटम मार्जिन जो है वो उसके पास ज़्यादा चला जाता है। तो इसलिए एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर इफ़ेक्टिवली आप किस तरह से प्रिंट आउट ले सकते हैं, तो आज हम देखेंगे कि एक मतलब है कि प्रॉपर्ली आप किस तरह से एक बेहतर प्रिंट आउट जो है वो एक्सेल के अंदर ले सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास एक शीट जो है ये बनी हुई है और इस शीट के अंदर मैंने कुछ डेटा एंटर किए हैं जिसमें रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और फिर कुछ सैंपल नेम्स मैंने इसके अंदर एंटर कर लिए। फिर कुछ सब्जेक्ट्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं और अब हम देखते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपने लेना है तो फाइल के अंदर जाएँ। फाइल के अंदर जाके यहाँ पे आपके पास प्रिंट की ऑप्शन आएगी, तो यहाँ से आपका प्रिंट प्रीव्यू जो है आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 पेजेज़ आ रहे हैं। अब एक पेज के ऊपर बायो तक मेरे पास कॉलम्स आ रहे हैं और बायो के बाद के जो कॉलम्स हैं वो मेरे पास दूसरे पेज पे जा रहे हैं, ठीक है? ये 2 कॉलम जो है मेरे पास दूसरे पेज पे चले गए। अब मैंने इनको एक पेज के ऊपर जो है ना मैनेज करना है, तो वो मैं किस तरह से करूँगा? तो दोबारा मैं यहाँ से बैक जाऊँगा और मैं इस नॉर्मल मोड के अंदर आ जाऊँगा। अच्छा, फिर यहाँ पे आपके पास ये नीचे जो है ये एक मोड होता है, इसको पेज ब्रेक व्यू कहते हैं। यहाँ से व्यू में जाके यहाँ से भी पेज ब्रेक व्यू आपके पास आ जाता है। तो पेज ब्रेक व्यू में जब आप आएँगे तो आपके पास यहाँ पे पेज नंबर 1 आ रहा है और ये छोटा-सा पेज नंबर 2 लिखा हुआ है। और ये एक जो है ना ब्लू कलर की आपके पास जो है डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। इसीलिए ये बता रहा है कि यहाँ पे आपका पहला पेज खत्म हो रहा है और ये जो है पार्ट जो है दूसरे पेज पे जाएगा। आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको थोड़ा-सा इस तरह से आप क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एंड पे ले जाएँ। अब वो ये करेगा कि बेसिकली आपका जो कॉलम्स की विड्थ है वो उस पेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा और थोड़ा-सा कॉलम की विड्थ को कम कर देगा ताकि वो एक पेज के ऊपर पूरे आ सकें। इसी तरह से अगर आपकी कुछ रोज़ जो हैं वो अगर आप इस पेज से बाहर जा रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से इस तरह से ऊपर कर देता हूँ, तो इस तरह से आपके पास ये वाली रोज़ आप जो है वो नीचे जो है वो प्रिंट होंगी। तो इसलिए आप इसको भी ड्रैग करके यहाँ पे नीचे ला सकते हैं ताकि यहाँ तक का एरिया सारा जो है वो प्रिंट हो जाए। तो इस तरह से एक हमारे पास ऑप्शन होती है कि आप पेज ब्रेक व्यू में जाके आप जो कॉलम्स चाहते हैं और जो रोज़ चाहते हैं उस पेज के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अच्छा, फिर एक और भी हमारे पास ऑप्शन आती है, वो होती है पेज लेआउट की ऑप्शन होती है। आप पेज लेआउट में अगर आप जाते हैं तो ये बेसिकली जो है ना ये पेज आपको शो कर रहा है जो जैसे प्रिंट लेआउट आपके पास होता है उस फॉर्म के अंदर। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ पे आप पेज हेडर होता है। अगर पेज हेडर बेसिकली ये है कि अगर आपको जो है ना हेडर लगाना चाहते हैं या अगर आपने कोई इसकी हेडिंग नहीं दी हुई टॉप के ऊपर हेडिंग लगाना चाहते हैं, पेज हेडर जो आप देते हैं ना वो हर पेज के ऊपर अपीयर होता है, ठीक है? जैसे हेडर एंड फुटर जो है हम एमएस वर्ड के अंदर देते हैं, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी आप हेडर फुटर दे सकते हैं, ठीक है? और मैं अगर लेट्स से कि यहाँ पे हेडर दे देता हूँ कि माय कॉलेज नेम, मैं यही अगर मैं लिख देता हूँ और इसका फ़ॉन्ट जो है मैं थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ से जाके थोड़ा-सा फ़ॉन्ट मैं इसका बढ़ा देता हूँ। तो अब ये मेरे पास जो है वो ये टॉप के ऊपर ये हेडिंग भी आ जाएगी, हेडर आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं जब यहाँ से भी आप जो है इसको व्यू कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर मतलब नॉर्मल व्यू होता है। और अगर पेज सेटिंग अगर आपने करनी है तो फिर आप पेज ब्रेक व्यू में जाके कर सकते हैं। फिर एक और ऑप्शन होती है, एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कॉलम्स हैं, ठीक है? अगर मैं पेज ब्रेक व्यू से नहीं करना चाहता, इन सारे कॉलम्स को आप सिलेक्ट करें तो कोई से 2 कॉलम्स के दरमियान जाके अपने कर्सर को रखेंगे तो इस तरह से एक एरो का छोटा-सा साइन बनेगा। इसको थोड़ा-सा आप जो है वो इस तरह से श्रिंक कर दें। यूँ ही आप श्रिंक करेंगे तो जितने कॉलम आपने सेलेक्ट किए होंगे तमाम का तमाम जो साइज़ है वो इक्वली वो उसको उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर देगा। इसी तरह से आप एक के साथ इसी तरह से करेंगे तो वो बाकी भी ऑटोमेटिकली हो जाएँगे। इसी तरह रोज़ के साथ अगर आप करें
तो कुछ रोज़ को अगर आप मैं तमाम रोज़ को अगर मैं इसका साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, तो बजाय इसके कि मैं एक-एक रो का साइज़ बढ़ाऊँ, तो मैं एक साथ यहाँ से कोई से 2 रोज़ के दरमियान जाके मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से उसको एक्सपेंड करूँगा, तो मेरी तमाम रोज़ जो है यहाँ से अब आप देखते हैं थोड़ी-सी वाइड हो जाएँगी। तो इस तरह से मैं रोज़ और कॉलम्स जो है वो एडजस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिर अब हम आते हैं प्रिंट प्रीव्यू की तरफ। तो जो ही मैं प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आऊँगा, अब यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको ना ग्रिड लाइन्स शो नहीं करेगा। अभी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे उसने ग्रिड लाइन्स शो नहीं की, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मेरे पास ग्रिड लाइन्स ये ग्रिड लाइन बेसिकली ये बॉर्डर लाइन्स होती हैं। अब यहाँ पे तो आपको बॉर्डर लाइन्स नज़र आ रही हैं या ग्रिड लाइन्स नज़र आ रही हैं, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू के अंदर वो बॉर्डर लाइन्स को शो नहीं करता। अब इन ग्रिड लाइन्स को अगर आप शो कराना चाहते हैं तो उसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड तो यही है कि आप यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर लें, ठीक है। और अब यहाँ पे लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसका बॉर्डर अप्लाई कर लूँगा। मैं यहाँ से जाके मेरे पास ये फ़ॉन्ट में जाके एक ऑप्शन होती है बॉर्डर्स की, और यहाँ से ये मेरे पास ऑल बॉर्डर्स की ऑप्शन है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब इसने इसको बॉर्डर लगा दिया। अब जब मैं प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जाऊँगा तो अब इसकी ग्रिड लाइन्स जो है यहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएंगी, ठीक है। फिर एक और ऑप्शन होती है, अगर मैं ये नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से ग्रिड लाइन अप्लाई ना करूँ, तो प्रिंट प्रीव्यू में भी जाके हमारे पास एक ऑप्शन होती है ग्रिड लाइन्स शो कराने की। तो यहाँ से अगर मैं पेज सेटअप में चला जाऊँ, यहाँ पे नीचे पेज सेटअप की ऑप्शन होती है। पेज सेटअप के अंदर जाके यहाँ पे एंड में जाके आपके पास मार्जिन्स, हेडर फुटर और इसके अलावा यहाँ पे शीट में जाएंगे। तो शीट में जाके प्रिंट के नीचे जो है ना ग्रिड लाइंस की ऑप्शन आएगी, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो ग्रिड लाइंस जो ही आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रिड लाइंस यहाँ पे आपको शो कर दी है। हालांकि मैंने जो है वो उसके अंदर जो है ना ग्रिड लाइंस शो नहीं की थी, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो है यानी कि वहाँ पे मैंने ग्रिड लाइंस नहीं दी, बॉर्डर सेट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपके पास डॉटेड लाइंस की फॉर्म में इस तरह से ग्रिड लाइंस शो हो जाएंगी। तो ये भी एक मेथड है ग्रिड लाइंस के अंदर शो कराने का। अच्छा, फिर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। अक्सर लोग जो है अब जैसे ये देखेंगे यहाँ पे प्रिंट जो है ना लेफ्ट साइड पे ज़्यादा आ गया है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि थोड़ी सी अलाइनमेंट के इशूज़ आते हैं इसके अंदर। तो आप पेज सेटअप में ही जाएंगे, पेज सेटअप में जाके यहाँ मार्जिन्स में जाएं और यहाँ नीचे आ रहा है सेंटर ऑन पेज, हॉरिजॉन्टली करेंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको ओके करता हूँ। अभी आप देखिएगा ये मेरा प्रिंट जो है ये सेंटर के अंदर आ गया। इसी तरह से अगर मैं पेज सेटअप के अंदर जाके मार्जिन्स के अंदर जाके यहाँ से वर्टिकली करूँगा तो ये बेसिकली वर्टिकली भी जो है ना ये मिड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता, तो इसलिए अगर आप सिर्फ हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट कर लें तो सफिशिएंट है, वर्टिकली ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली मैंने उसको सेलेक्ट किया तो वो बड़ी आसानी से मिड के अंदर जो है ना वो मेरा प्रिंट आउट आ जाएगा। तो ये मेथड है, इस तरह से आप एक अलाइंड फॉर्म के अंदर एक अच्छा प्रिंट इसके अंदर से निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से इन ग्रिड लाइंस को रिमूव करना चाहते हैं तो भाई यहाँ से आप पेज सेटअप में जाके और शीट में जाके ग्रिड लाइंस को दोबारा क्लिक कर दें तो आपकी ग्रिड लाइंस यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि ग्रिड लाइंस रिमूव किस तरह से करेंगे, ग्रिड लाइंस को ऐड किस तरह से करेंगे, बॉर्डर्स के थ्रू किस तरह से आप जो है प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना था, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।